टाइप ए और टाइप बी चॉपर, ये चॉपर्स के टाइप्स हैं। जो टाइप सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टाइप ए चॉपर की, जिसको फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर भी बोला जाता है। इसके बारे में सबसे पहले हम इसका सर्किट डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। जो टाइप ए चॉपर होता है उसमें जो ये जो स्विच है ये एज अ चॉपर वर्क करता है, और ये हमारा डायोड है जो कि पैरेलल में कनेक्ट होता है हमारे सोर्स वोल्टेज के। यहाँ से हम सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं और लोड के थ्रू हम यहाँ पे आउटपुट लेते हैं। ये हमारा चॉपर है। जैसे कि हम जानते हैं चॉपर डीसी टू डीसी कन्वर्ट करता है, फिक्स्ड डीसी टू वेरिएबल डीसी कन्वर्ट करता है। अभी हम टाइप ए चॉपर की बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम इसकी वर्किंग देखते हैं। जब हम V यानी कि हम अपने सोर्स वोल्टेज से सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, अगर हमारा चॉपर ऑन कंडीशन में है यानी कि ये यहाँ से शॉर्ट हो रहा है, तो मतलब यहाँ से करंट फ्लो हो सकता है। अगर चॉपर ऑन कंडीशन में होता है तो जो हमारा करंट है उस टाइम पे ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है, और जो हमारा करंट है यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट होता है, जो कि चॉपर से फ्लो होता है। जो करंट है वो इस डायरेक्शन में नहीं जाता, क्योंकि ये डायोड है, ये कंडक्ट नहीं करता, ये रिवर्स बायस में कंडक्ट होता है, इसलिए ये कंडक्ट नहीं करता। और जो हमारा सारा करंट है वो लोड के अक्रॉस जाता है। यहाँ से हमारा सारा करंट लोड के अक्रॉस जाता है, और यहाँ से जो हमारी करंट पास होता है उसे हम आउटपुट करंट बोलते हैं, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज आती है उसे बोलते हैं आउटपुट वोल्टेज, जिसको VO से डिनोट किया गया है। और जब हमारा चॉपर ऑन कंडीशन में होता है उस टाइम पे जो आउटपुट वोल्टेज होती है, जो यहाँ पे आउटपुट जनरेट होती है, वो इज इक्वल टू होती है हमारी सोर्स वोल्टेज के। लेकिन अगर चॉपर को इस टाइम पे ऑफ कर दिया जाए तो जो करंट है वो अब किस तरह से फ्लो होगा। जब चॉपर ऑन कंडीशन में था तो करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, जो कि यहाँ से आउटपुट करंट सारा लोड की तरफ जा रहा था। लेकिन अगर चॉपर ऑफ हो जाए तो ये सारा करंट अब लोड से फ्लो होना स्टार्ट होगा, जो कि पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था। ये करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी अगर चॉपर ऑफ कंडीशन में है। ये करंट जब फ्लो होगा अब इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, और इस टाइम पे फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्टिंग कंडीशन में आएगा। यानी कि यहाँ से लोड से ये करंट यहाँ पे जाएगा, जिससे फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट होगा, और फिर से उसी डायरेक्शन में आउटपुट करंट जिस डायरेक्शन में पहले जा रहा था उसी डायरेक्शन में अगेन फ्लो होगा लोड की तरफ। इस तरह से टाइप ए चॉपर जब ऑफ कंडीशन में होता है तो वर्क करता है, और जो करंट होता है वो पॉजिटिव में रहता है, और जो इसका हैज्ड एरिया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है, जिसमें चॉपर 1 यानी कि ये जो हमारा चॉपर है और फ्री व्हीलिंग डायोड दोनों कंडक्ट करते हैं। उसमें आउटपुट करंट भी पॉजिटिव रहता है और आउटपुट वोल्टेज भी पॉजिटिव में रहती है। और इस टाइम पे जब आउटपुट लोड से हमारा सारा करंट फ्री व्हीलिंग डायोड की तरफ जा रहा है तो जो आउटपुट वोल्टेज हो जाती है वो हो जाती है 0। और ये जो चॉपर होता है इसे स्टेप डाउन चॉपर भी बोलते हैं। जब भी एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी चॉपर ऑन कंडीशन में होगा तब तो हमारा करंट सोर्स से सारा चॉपर से लोड की तरफ जाएगा, लेकिन जब चॉपर ऑफ कंडीशन में आ जाता है तो ये जो लोड पे जो करंट आ रहा था, आउटपुट करंट जो लोड पे आ रहा था, ये लोड से फ्री व्हीलिंग डायोड पे जाएगा, क्योंकि करंट को फ्री व्हीलिंग डायोड उसे पाथ प्रोवाइड करेगा। इसमें डायोड इसीलिए ही यूज करते हैं। वो डायोड क्या करता है, अगर चॉपर ऑफ कंडीशन में हो तो वो उसे करंट को पाथ प्रोवाइड करता है। तो ये जो सारा करंट है वो फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू आउटपुट पे जाएगा, जिससे आउटपुट करंट की डायरेक्शन सेम है, पॉजिटिव में ही रहेगी, जो कि सोर्स से लोड की तरफ जा रही थी, और वोल्टेज भी पॉजिटिव में ही रहेगी, जिसलिए इसका हैच्ड एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है।
और इसे स्टेप डाउन चॉपर कहते हैं। ये है हमारा टाइप ए चॉपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप बी चॉपर की। इसे सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर भी बोला जाता है क्योंकि इसका जो ग्राफ बनता है, जो हैच्ड एरिया होता है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सबसे पहले इसके बारे में हम इसका सर्किट डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। टाइप बी चॉपर, इसे सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर भी कहते हैं। इसका जो डायग्राम है, सर्किट डायग्राम, यहाँ से हम क्या सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। ये हमारी सोर्स वोल्टेज है और ये डायोड है जो कि एन जंक्शन होता है वो सप्लाई के साथ कनेक्टेड होता है और पी हमारे इंडक्टर और बैटरी ई के साथ कनेक्टेड होता है। और जो चॉपर है वो पैरेलल में कनेक्टेड होता है हमारे सप्लाई वोल्टेज के साथ और इंडक्टर और बैटरी के साथ, ये पैरेलल में कनेक्टेड होता है। और इसकी जो आउटपुट वोल्टेज होती है, ये यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। ये आउटपुट वोल्टेज शो हो रही है जो कि इसके अक्रॉस एल और ई के अक्रॉस होती है। अगर हम टाइप बी चॉपर की करंट वेरिंग कंडीशन देखते हैं, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा जो चॉपर है, अगर ये कंडक्टिंग कंडीशन में है, इस टाइम पे जो करंट वेरी करेगा वो हमारे बैटरी से फ्लो होना स्टार्ट होगा क्योंकि यहाँ पे डायोड रिवर्स बायस है, यहाँ से करंट वेरी नहीं होगा। ये एन जंक्शन जो कि सोर्स वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है और बैटरी से हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा और ये करंट इंडक्टर से क्रॉस करके चॉपर की साइड फ्लो होगा, यानी कि हमारा जो सारा करंट है वो बैटरी, इंडक्टर और देन चॉपर पे जा रहा है। वैसे जो आउटपुट करंट की कंडीशन होती है वो सोर्स से लोड की तरफ होती है, यानी कि जो आउटपुट करंट है वो सोर्स से लोड की तरफ फ्लो करता है। लेकिन टाइप बी चॉपर में क्या हो रहा है, ये लोड से ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इसलिए जो डायोड है, यहाँ पे जो करंट जाएगा इस टाइम पे चॉपर कंडक्ट करेगा, इसलिए इसको स्टेप अप चॉपर भी बोलते हैं। लेकिन अगर इसको हम चॉपर को ऑफ कर दें, उस कंडीशन में क्या होता है। नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं। अगर हमारा चॉपर ऑफ है, यहाँ पे अगर हमारा चॉपर ऑफ है और अगर हम सोर्स से यहाँ से सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, सोर्स वोल्टेज से सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, तो ना तो यहाँ से करंट, डायोड भी रिवर्स बायस रहेगा, ना तो डायोड कंडक्ट करेगा, और ये चॉपर भी ऑफ है तो ना तो यहाँ से कंडक्ट करेगा। तो इस टाइम पे करंट किस तरह से फ्लो होगा? जब चॉपर ऑन कंडीशन में था उस टाइम पे जो ये लोड बैटरी है जो कि सब करंट को सप्लाई प्रोवाइड कर रही थी और इंडक्टर उसको स्टोर कर रहा था, ऑफ कंडीशन में इंडक्टर से वो जो सप्लाई है, वो जो करंट उसने स्टोर किया था वो प्रोड्यूस होगा और इस टाइम पे जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो होगी E प्लस एल डी आई अपॉन डी टी और इंडक्टर से वो करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा जो कि डायोड पे जाएगा, जिससे ये करंट चॉपर तो ऑफ है तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ये सारा करंट डायोड के अक्रॉस जाएगा जिससे डायोड क्या होगा, कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ये जो सारा करंट है ये सोर्स पे बैक जाएगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं जो करंट है, जो आउटपुट पे जो करंट था यहाँ पे, वो क्या होता है, वो बैक फ्लो करता है सोर्स की तरफ, जिससे जो इसीलिए इस करंट को जो कि वापिस से सोर्स की तरफ फ्लो करता है, इसलिए इसको हम नेगेटिव में लेते हैं। और जो V नोड है ये ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, इसलिए इसका जो एरिया है, हैज्ड एरिया है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है क्योंकि करंट जो आउटपुट करंट होता है वो नेगेटिव डायरेक्शन में होता है और वोल्टेज पॉजिटिव में ही रहती है। और जो पावर फ्लो होती है वो ऑलवेज लोड से सोर्स की तरफ होती है। जब चॉपर ऑन कंडीशन में तब भी यहाँ से सोर्स की तरफ हो रही थी, जब ये ऑफ कंडीशन में अब तब भी यहाँ पे सोर्स की तरफ हो रही है। इसलिए इसका जो डायग्राम है, जो इसका हैच्ड एरिया है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है।
जो कि CH ये चॉपर को शो कर रहा है, ये डायोड को शो कर रहा है। इस टाइम पे जो आउटपुट करंट है वो नेगेटिव है, क्योंकि ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में सोर्स की तरफ फ्लो करता है। अगर ये ऑन कंडीशन में है तब भी वो यहाँ से इस साइड फ्लो करता है, और ऑफ कंडीशन में है तब भी इंडक्टर से डायोड की साइड फ्लो कर रहा है। इसलिए आउटपुट करंट को नेगेटिव लेते हैं, और जो वोल्टेज है आउटपुट वोल्टेज वो क्या होती है, पॉजिटिव में रहती है, और इसका जो एरिया है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है।